नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आजकल हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन करने के क्रम में हम लोग गीता के 11 अध्याय और 17वें श्लोक पर आ गए हैं। हम लोग इसके एक एक श्लोक का बड़ी गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं कि आखिर में गीता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या उपदेश मिलता है। अर्जुन युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में अपने सारे हथियार शस्त्र डालकर रथ के पीछे जाकर बैठ गए और कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। श्री कृष्ण भगवान से एकदम स्पष्ट मना कर दिया। तो अब श्री कृष्ण भगवान उसको समझाते हैं। माया मोह आत्मा शरीर, आत्मा का वस्त्र शरीर है, इससे माया नहीं लगाना चाहिए, इस तरह समझाते हैं। फिर वे अपने प्रभाव को दिखाने के लिए, उसे प्रभावित करने के लिए अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं। और फिर इस विभूति अध्याय में वे अपने विराट स्वरूप का दर्शन भी कराते हैं कि जिससे अर्जुन समझ जाए कि मैं क्या हूँ। तो जब अर्जुन समझ जाएंगे कि सर्वशक्तिमान भगवान तो मेरे साथ हैं, अब मुझे कौन हराएगा, वो एकदम तत्पर हो जाएगा युद्ध करने के। वैसे उसे हारने का भय नहीं है, वह तो माया के चक्कर में है। मेरे चाचा ताऊ दादा दादी ये सब लगे हैं, चाचा हैं, भाई बंधु हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, साला हैं, ससुर हैं। मैं अपने लोगों को मार के इस पृथ्वी पर भी मैं कैसे रहना पसंद करूँगा। अगर मुझे इन लोगों के मारने पर स्वर्ग मिले तब भी मैं उसे लात मार दूँगा। अगर मैं इस पृथ्वी पर भीख मांग के भी खा लूँ तो मुझे संतोष रहेगा कि हाँ मेरे सब लोग ठीक ठाक हैं। यही माया तोड़ने के लिए अर्जुन उसे युद्ध के मैदान में ये गीता सुनाते हैं। किसको सुनाते हैं? अर्जुन को सुना रहे हैं। तो अर्जुन जब सुन रहे हैं, भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, उस समय संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल वर्णन कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान के तेज को तो श्री अर्जुन इसलिए बर्दाश्त कर लिए कि उन्हें दिव्य नेत्र कृष्ण भगवान ने दिए। लेकिन संजय इसलिए देख रहे हैं, उनको भी वेद व्यास ने दिव्य नेत्र दिए थे धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र का हाल सुनाने के लिए। संजय भी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कर रहा है और धृतराष्ट्र को समझा रहा है। तो गीता के अध्याय 11 का श्लोक 18 है। कहते हैं, तम अक्षरम परमम वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य परमम निधानम त्वमेव शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन अस्तम पुरुषो मतो में। कहते हैं कि आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है। अक्षर तो देखिए एक ओम अक्षर है और अ अक्षर है। अ अक्षर के बिना कोई भी ध्वनि पूरी नहीं होगी। जितने भी व्यंजन हैं, क जो अ, ख ग, सब में हम अ का सहारा लेते हैं। तो जो एक अक्षर है यह, इससे ओमकार भी है, वे ही हैं। और जो हर व्यंजन में लगना अ है वो भी श्री कृष्ण भगवान, उसके बिना तो कोई भी व्यंजन पूरा नहीं होगा। और जब पूरे व्यंजन नहीं होंगे तो कोई गीत गाते, साहित्य, बातचीत कुछ भी नहीं हो पाएगी। तो वो अ भी हैं। फिर कहते हैं, आप इस जगत के परमाश्रय हैं। परमाश्रय के इसलिए हैं, सारा जगत ब्रह्मांड उन्हीं से आया है और सारा ब्रह्मांड उनके अंदर समाहित है। फिर कहते हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक है। अनादि माने सनातन धर्म, जो हमेशा रहा है, जिसका आदि अंत मध्य कुछ नहीं है, हमेशा। इसी तरह से भगवान का शरीर है, उसका आदि अंत मध्य कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो वे धर्म के रक्षक भी हैं। सनातन धर्म मतलब हमेशा रहने वाला। और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन कहते हैं कि मेरे विचार से आप ही सनातन है, मतलब जो हमेशा रहने वाला है। सनातन धर्म जानते हैं हमेशा से है और आगे भी रहेगा। तो उस भगवान के स्वरूप को वह बता रहे हैं कि आप हमेशा रहने वाले हैं। परम अक्षर ब्रह्म ओम वगैरह सब आप ही हैं। और यही अर्जुन को देखते हुए देखकर संजय भी दर्शन करते हुए धृतराष्ट्र को बता रहे हैं
इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।